क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर मुश्किल के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ लोग हालातों से हार मान लेते हैं? ऐसा क्यों होता है कि जब आप किसी से मदद मांगते हैं, तो लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं? जब आप अपनी तकलीफ किसी को बताते हैं, तो लोग आपको समझने के बजाय आपका मजाक उड़ाने लगते हैं। यही दुनिया है। यहाँ दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपनी कमजोरियों को सबके सामने रख देते हैं, और दूसरे वो जो अपनी मजबूरी को अपनी ताकत बना लेते हैं। अगर आपने अपनी कमजोरियों को दुनिया के सामने रख दिया, तो ये दुनिया आपको बस दया का पात्र बना देगी। लेकिन अगर आप अपनी परेशानियों को चुपचाप सहकर आगे बढ़ते रहे, तो यही दुनिया एक दिन आपके संघर्ष को सलाम करेगी। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसने अपनी मजबूरी दूसरों के सामने रखी, लेकिन बदले में उसे सहारा नहीं मिला, बल्कि अपमान और तिरस्कार मिला। उसने दुनिया को अपनी हालत बताई, लेकिन बदले में उसे सिर्फ मजाक और धोखा मिला। लेकिन जब उसने अपनी गलतियों को पहचाना, तो उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। और अगर आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो इस कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि इसमें छुपे हैं वे 7 रहस्य जो अगर आपने जान लिए, तो कोई भी मुसीबत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। एक छोटे से गांव में एक युवक रवि रहता था। उसकी जिंदगी बहुत मुश्किलों से भरी हुई थी। न अच्छी नौकरी थी, न कोई बड़ा सहारा। वह दिन रात काम की तलाश करता, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही हाथ लगती। जब भी वह किसी के पास नौकरी मांगने जाता, तो लोग उसे कह देते, अभी कोई काम नहीं है, बाद में आना। इस तरह दिन बीतते गए और उसकी हालत और खराब होती गई। रवि बहुत परेशान था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं जहां भी काम मांगने जाता हूं, लोग मना कर देते हैं। मैं थक चुका हूं, समझ नहीं आता कि तुम्हारा और बच्चों का पेट कैसे भरूं। उसकी पत्नी ने उसे ध्यान से सुना और फिर कहा, तुम एक बार किसी के पास काम मांगने जाते हो, और जब वह मना कर देता है, तो दोबारा नहीं जाते। तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, उन्हें अपनी मजबूरी दिखानी होगी, तब जाकर कोई तुम्हें काम देगा। यह बात रवि के दिमाग में बैठ गई। अगले दिन वह उसी सेठ के पास गया, जहां पहले भी नौकरी मांगने गया था। इस बार उसने हाथ जोड़कर विनती की, मुझे काम की बहुत जरूरत है, जो भी काम देंगे मैं कर लूंगा, बस मुझे काम पर रख लीजिए। उसकी यह हालत देखकर सेठ ने उसे अपने यहां काम पर रख लिया। रवि रोज मेहनत से काम करता, लेकिन उसे बाकी कर्मचारियों से कम वेतन मिलता। वह देखता कि जो दूसरे लोग कर रहे थे, वही काम वह भी कर रहा था, लेकिन उसे कम पैसे दिए जा रहे थे। जब उसने सेठ से इस बारे में बात की, तो सेठ ने कहा, देखो, तुम्हें काम की जरूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया, अब तुम शिकायत क्यों कर रहे हो? रवि चुप हो गया। बात सही थी। उसकी मजबूरी को देखते हुए ही सेठ ने उसे कम पैसे पर रखा था। धीरे धीरे रवि ने अपनी इस परेशानी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से बताना शुरू कर दिया, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसके दोस्त उसके सामने सहानुभूति दिखाते, लेकिन पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते। बेचारा सेठ ने इसका खूब फायदा उठाया, और अब यह हमसे मदद मांग रहा है। जब रवि को इस बात का एहसास हुआ, तो वह अंदर से टूट गया। एक दिन उसे पता चला कि पास के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं, जो बहुत ज्ञानी हैं। रवि को अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, इसलिए वह भिक्षु के पास गया। वहां पहुंचते ही वह उनके पैरों में गिरकर रोने लगा और अपनी सारी परेशानियां बताने लगा। भिक्षु ने उसे शांत किया और कहा, ये सारी समस्याएं तुम्हारी खुद की गलतियों की वजह से आई है। अगर तुम में विवेक होता, तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हें नहीं सताती। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये रही कि तुमने अपनी मजबूरी को दुनिया के सामने रख दिया। आज मैं तुम्हें 7 बातें बताऊंगा, जो अगर तुमने सीख ली, तो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। रवि ध्यान से सुनने लगा। भिक्षु बोले, पहली बात, कभी भी अपनी मजबूरी किसी को मत बताओ। जब तुम अपनी परेशानियां दूसरों के सामने रखते हो, तो या तो वे तुम्हारा मजाक बनाएंगे या तुम्हारा फायदा उठाएंगे। अगर घर में खाने को 2 सूखी रोटियां हैं, तो वही खाओ, लेकिन किसी को मत बताओ। दूसरी बात, अपने अतीत की गलतियां और भविष्य की योजनाएं किसी को मत बताओ। अगर तुमने अपनी गलतियां किसी को बताई, तो लोग हमेशा तुम्हें उन्हीं गलतियों के नजरिए से देखेंगे, और अगर तुमने अपनी योजनाएं किसी को बता दी, तो वे तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डाल सकते हैं। तीसरी बात, अपने घर की बातें बाहर मत बताओ। जब तुम अपने घर के झगड़े दूसरों को बताते हो,
तो वे तुम्हारे घर में और अधिक दरारें पैदा कर सकते हैं। चौथी बात, अपनी आमदनी के बारे में किसी को मत बताओ। अगर तुमने अपनी आमदनी बता दी तो लोग या तो तुम्हारा मजाक बनाएंगे या फिर तुमसे पैसे उधार मांगेंगे, और जब तुम मना करोगे तो वे तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। पांचवी बात, अपनी कमजोरियां और ताकतें किसी को मत बताओ। अगर तुम्हारी कमजोरियां लोगों को पता चल गईं तो वे तुम्हारा फायदा उठाएंगे, और अगर तुम्हारी ताकतें जान गए तो वही तुम्हारी कमजोरी बन जाएंगी। छठी बात, अपने मित्रों और शत्रुओं के बारे में किसी को मत बताओ। अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हारे दुश्मनों के बारे में जान गए तो वे कभी भी तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। और सातवीं और आखिरी बात, जब तुम दान करो तो उसका दिखावा मत करो। सच्चा दान वही होता है जो गुप्त रूप से किया जाए। रवि ने इन बातों को अपनी जिंदगी में अपनाया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसने अपनी कमजोरियों को ताकत बनाया और मेहनत से अपना खुद का एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। आज वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी सफलता की कहानियां सुनाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन 7 बातों को याद रखिए। ये दुनिया सिर्फ उन्हीं लोगों को सम्मान देती है जो अपनी परेशानियों को चुपचाप सहकर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। क्या पता आपके एक शब्द से किसी की जिंदगी बदल जाए। धन्यवाद।